डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आज जो है वो छात्रों का एक गुट जो है वो यहाँ पे वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे वो लगातार जो है वो वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करने के साथ साथ जो है यहाँ पे वो लोग अपने हाथ में तख्तियाँ रखे हुए हैं जिसमें कि इन्होंने लिखा हुआ है चांद समारोह में भी वसूली की जा रही है, बोनाफाइड जो में भी जो है वो वसूली की जा रही है। हम छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है इनकी मांगे वो वीसी के सामने वो रखना चाह रहे हैं। जो आप लोग यहाँ पे वीसी कार्यालय का घेराव करने आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आप लोग वीसी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को बोनाफाइड एक समय 10 रुपये में, हम लोग पिछले साल जब हम लोग बोनाफाइड लिए थे वो हम लोग 10 रुपये में लिए थे। हम लोग का बोनाफाइड में बड़ा सा रहता है पेपर, ऊपर लिखा हो रहता है उसका एमआरपी 10 रुपये, लेकिन वो एमआरपी को हटा के नीचे वाला हम लोग को पोर्सन दिया जाता है और उसको अभी 20 रुपये में कर दिया जा रहा है, जो कि हम लोग को पिछले साल 10 रुपये में था और मतलब सालों साल बढ़ते जा रहा है। एक समय तो आने वाला साल 30 कर देगा, 40-50, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन लोगों के पास पैदल आते हैं कि उन लोगों के पास पैसा बचे और उसके वो लोग अपने पढ़ाई के लिए, अपने जो भी पढ़ाई के लिए ज़रूरत होता है वो पूरा कर सके। और यहाँ पे तो हम लोग को बोनाफाइड के नाम पे लूटा जा रहा है कि 20 रुपये में बेचा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग वीसी ही हमारे ऊपर है जो गार्जियन है, तो उससे हम लोग गुजारिश करेंगे कि अब तो हम लोग आधे से ज़्यादा कोई ले चुके हैं और यहाँ के लोग जो है, जो लोग दिए वो लोग तो आज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ हम लोग 20 रुपये में दे, बल्कि हम लोग के सामने शीशा लगा जाता, बस यहाँ पे छोटा सा होल रहता है और वहाँ पे बोनाफाइड दिया था। जब तक कैश नहीं देंगे तब तक हम लोग को बोनाफाइड भी नहीं दिया जाता था। बस कैश लेता था, ऑनलाइन लेता नहीं है जानबूझ का कि हम लोग दिखा ना पाए। उस टाइम तो वो जैसे अभी पलट गया, अगर हम लोग ऑनलाइन देता तो हम लोग दिखा सकते थे हिस्ट्री की, देखो हम लोग 20 रुपये में दिए थे, लेकिन वो जानबूझ का कैश में देता था कि हम लोग वीसी को अगर हम लोग आगे कंप्लेन करें या कुछ भी बोले तो उसको पता ना चले, हम लोग दे देते थे। और फिर अभी हम लोग को जब इतना घेराव किए तो जब आए तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ हम लोग 20 रुपये में दे, वो अभी भी बोल रहे 10 रुपये में। तो अब हम लोग वीसी से गुजारिश करेंगे कि वो अब हम लोग को फ्री में दें, हम लोग 1 रुपया भी देना नहीं चाहते हैं और जो ऐसे किया उसको बर्खास्त किया जाए। जो इस तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग जो रेट है उससे जो ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? उसे बर्खास्त किया जाए। सबसे पहली बात कि वो मान नहीं रहे हैं अपनी गलती को। और पहली बात हमारा यह भी है कि जब वो बोल रहे कि आप नहीं लिए हैं 20 रुपया में, तो उसके ऑफिस में कौन बैठ रहा है उसके अलावा? दूसरा कोई उसको नहीं पता है, उसका ऑफिस है, उसको बैठना पता होना चाहिए ना मेरा ऑफिस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो अपना ऑफिस छोड़ के दूसरा को दिया जा रहा है, उसको अपना जिम्मेवारी, हाँ, कि 20 रुपया ले रहा है। उनको पता है, मतलब वही किए हुए हैं, इसीलिए तो उनका ऑफिस में किसी और को बैठने की अनुमति है नहीं। ऐसे उनको बर्खास्त किया जाए जल्दी। दीक्षांत समारोह को लेकर के भी जो है वो आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि दीक्षांत समारोह में भी जो है वो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, सीधा सा एक कहना है, पूरे झारखंड का सबसे करप्टेड यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं, अभी आपको एक छोटा सा एक दिया गया था कि जो बोनाफाइड के ऊपर अवैध वसूली की जा रही है, और आपको बताना चाहते हैं यहाँ ऊपर से नीचे सभी अधिकारी लिप्त है और बोनाफाइड के मुद्दा पे बता रहे हैं। बोनाफाइड जो रहता है और जो छात्रवृत्ति मिलती है, किसको मिलती मालूम है? सभी मूल निवासी बच्चों को, सभी ST SC OBC बच्चों को। और उसका अमाउंट 2 रहे, 20 से 200 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ के अधिकारी को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उसमें से मैक्सिमम लोग किससे मालूम है, किससे बिलोंग करते हैं? सामान्य कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से। सो मान्यवर 20 रहे, 200 रहे कि 2000 भी हो जाए, ना उनको लेना है, ना उनके समाज के लोग को लेना है, ना उनके बच्चों को लेना है। तो आखिरकार भुक्तभोगी तो मूल निवासी ही है ना। ST SC OBC के बच्चे पहले भी शोषित होते थे, आज भी शोषित ही हो रहे हैं। और दूसरा मामला जो हमारा दीक्षांत समारोह का रहा, देख सकते हैं पिछले बार 800 रुपये लिया गया था, हम लोग प्रोटेस्ट किए थे पूरा। उस टाइम महोदय से बोला गया था कि नहीं, अगली बार उसको आधा कर दिया जाएगा और कम कर दिया जाएगा। और बता देते हैं, वो जो दीक्षांत समारोह बोल रहे हैं, बड़ा नाम आपको भले सुनने को मिल रहा होगा, वहाँ पे 6 सेमेस्टर में जब बच्चे रहते हैं उनसे पहले ही वो डिग्री का पैसा ले लिया जाता है। बस वही डिग्री को वहाँ पे देने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम में 30 रुपये का दोना पकड़ा दिया जाता है और 800 रुपये का वसूली कर रहे हैं ये लोग। खुली तौर पर ये वसूली है और यहाँ पे अवैध वसूली किया जा रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी उसमें मिले हुए हैं, पूरा कॉलेज प्रशासन मिला हुआ। इसलिए हम हमारे वाइस चांसलर जैसे महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी से जो हमारा बोनाफाइड बटेगा फ्री में बटना चाहिए, क्योंकि वो झारखंड के बच्चों के कल्याण के लिए है, ना कि वहाँ से कोई फंड रेस करना है और ना ही वहाँ से कुछ पैसा एकत्रित करना है। और साथ ही साथ जो दीक्षांत समारोह का अमाउंट है उसको कम किया जाए, और वरना हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे। धन्यवाद।
छात्र जो है वो यहाँ पे लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी वसूली की जा रही है उसको कम की जाए। वाइस चांसलर भी यहाँ पे निकले हैं। वाइस चांसलर यहाँ छात्रों से मुलाकात की, उन्होंने छात्रों को मिलाने की समझाने की बहुत कोशिश भी की है कि किस तरीके से उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या कुछ वसूली की जा रही है। हम वाइस चांसलर से बातचीत करते हुए जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पे जो है वो क्या कुछ कहना है। लगातार जो है वो छात्रों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो मूल्यांकन जो रुपए हैं उससे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। दीक्षांत समारोह को लेकर के भी जो है वो छात्र छात्राएं यहाँ पे बोल रहे हैं। आज जो है वो आपके कार्यालय के बाहर सभी छात्र छात्राएं धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक तो बात यह है कि लगातार ये सब इस विश्वविद्यालय में नहीं होता है। आपने हमसे पूछा लगातार नहीं है। नंबर एक, दीक्षांत समारोह साल में एक बार होता है और पिछले साल ही 800 रुपया सभी की सहमति से फिक्स हो गई थी, तो वो पिछले साल के तरह ही इस साल भी 800 रुपया ही रखा गया है। इसलिए इसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कठिनाई है। और इस बार हमने पिछले साल से कई परिवर्तन किया है कि विद्यार्थियों के लाभ के लिए कई काम करें। जैसे कि एक सोवेनियर, विश्वविद्यालय की गतिविधियां सोवेनियर होती है, तो वो सोवेनियर इस बार हम सभी छात्रों को मुफ्त में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को आप देखिएगा तो बड़ा इच्छा से लोग अपने देते हैं, उसका कोई विरोध नहीं होता है। और ये तो शोभा है विश्वविद्यालय का, और विश्वविद्यालय के आगे बढ़ाने के लिए छात्रों, चूँकि मेन स्टेक होल्डर्स छात्र होते हैं और हम छात्र का ध्यान रखते हैं कि छात्र पर किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो और स्मूथली सारा काम हो। सर, छात्रों का यहाँ पे साफ तौर से कहना है कि वो जो है वो 800 रुपये भी उनको जो है वो कम कर दिए जाए, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो कि उतने भी पूरे मतलब फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं कि वो 800 रुपये दीक्षांत समारोह अटेंड करने के लिए दे पाए। साथ ही साथ छात्रों का ये भी कहना है कि दीक्षांत समारोह उनके लिए ही होता है, तो अगर छात्र ही नहीं आएंगे दीक्षांत समारोह में तो फिर दीक्षांत समारोह किसके लिए? देखिए, छात्र ये कोई मैंडेटरी नहीं है इसको अटेंड करना, पहली बात है। 800 रुपया मिनिमम होता है आजकल, 800 रुपया बहुत नहीं होता है, समझे ना। और ये कॉस्ट लिया जाता है चूँकि बहुत से काम ऐसे हैं, मेडल देने पड़ते हैं, पट्टे होते हैं, तो उस सब के कॉस्ट को जोड़ कर लिया जाता है। उसमें फूड आइटम भी है, सोवेनियर भी है, मेडल भी है, और इसके साथ भी कई ऐसी गतिविधि है जिसको कि मिनिमम कॉस्ट पर हम लोग जोड़ के ये दीक्षांत समारोह में फ़ीस रखते हैं। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वास्तव में स्टूडेंट के लिए बर्डन हो जाता है। तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके निर्धारित करते हैं कि भाई कम से कम पैसा लिया जाए। जो पिछले साल हम लोगों ने तय किया, और पिछले साल कुछ फैसिलिटी कम भी थी, लेकिन इस बार छात्रों को सारे फैसिलिटी देते हुए उसी फीस को रखा गया है। और हम ये पिछले साल ही हमने कहा था कि अब 800 रुपये 3 साल तक मेंटेन रहेगा, आने वाला समय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस साल भी मैंने वो फीस 3 साल के लिए हमने फिक्स कर दिया कि आने वाले समय में भी इसमें कोई परिवर्तन छात्रों के लिए नहीं किया जाएगा। बोनाफाइड को लेकर के छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, उसे लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, बोनाफाइड वाला बात अभी ही हमारे नज़र में आया है, मैं नहीं जानता था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो बनी तो 18 से बनी, 18 के पहले कॉलेज भी था, तो कॉलेज के समय भी लिया जाता होगा, 1 ही 2 रुपया कुछ लिया जाता होगा, मालूम नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता चला कि शुरू में जब यूनिवर्सिटी बना तो 5 रुपया बोनाफाइड लेते थे, उसके बाद ये लोग बदल के 10 रुपया कर दिए। तो शायद 10 रुपया ही ऑफिशियल है, 20 रुपया ऑफिशियल नहीं है। अगर कोई लेता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। वाइस चांसलर ने साफ तौर से कहा है कि उन्हें इसमें किसी भी बात की जो है वो जानकारी नहीं है, और दीक्षांत समारोह में जो पैसे लेने की बात हो रही है उसमें उन्होंने कहा है कि वो छात्रों को इस तरीके की फैसिलिटी भी देते हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की जो मांग है उस पर वाइस चांसलर का जो बयान है वो छात्रों को किस तरीके से समझाने में जो है वो पूरी तरीके से सफल रहते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in